हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल वेल्थ स्ट्रक्चर पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर के ऊपर। एवरी वीक की तरह इस वीक भी हम बात करने वाले हैं सिल्वर की एनालिसिस में। बात करेंगे कि सिल्वर का मंडे के लिए 21 नवंबर के दिन क्या व्यू होगा, जहां से हमें एक इंटरडे लेवल मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि वीकली व्यू क्या होगा सिल्वर के लिए। सो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर सिल्वर माइक्रो का हमने फेवरी फ्यूचर का चार्ट लिया और एक कैंडल आपको यहाँ पर एक दिन का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। देखिए लास्ट वीक में हमने क्या बात की थी। लास्ट वीक में हमने बात की थी कि अगर सिल्वर 64,000 के ऊपर अपनी कोई डेली कैंडल क्लोज कर देता है तो हम इस लेवल के ऊपर अपनी एक पोजिशनल बाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सिल्वर ने किसी भी दिन यहाँ पे 64,000 के ऊपर कोई भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी। यस, मार्केट ने 64,000 के ऊपर जाने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी किसी भी कैंडल ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। तो यहाँ पे कोई भी बाय का व्यू नहीं करता। और यहाँ पे हमने स्ट्रिक्टली एक स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पे अभी कोई भी सिल्वर में सेल का व्यू हमें नहीं बनाना है पोजिशनली वे में। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिल्वर ने लास्ट वीक में हमें कोई भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी और ना ही कोई हमें यहाँ पे लेवल बनाने का कोई चांस दिया है सिल्वर ने। तो नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है ये बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट वीक के लिए सेम लेवल होने वाला अपसाइड के लिए। अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में अभी जो लेवल हमारे पास में निकल के आ रहा है वो लेवल है 64,500 का। ठीक है, 64,500 का लेवल अगर अपसाइड में किसी भी दिन ब्रेक होता है और इसके ब्रेक होने के साथ साथ क्लोजिंग मिल जाती है, सो हम नेक्स्ट डे जो है सिल्वर में बाय की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, क्या ध्यान में रखना, 64,500 के ऊपर सिल्वर में अगर क्लोजिंग हो जाती है डेली कैंडल तो हम नेक्स्ट डे उस लेवल के ऊपर अपनी एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो पहला हमारा व्यू ये होगा। दूसरा व्यू क्या होगा कि सिल्वर में एक करेक्शन हो सकता है। जैसे सिल्वर अभी देखेंगे आप करेक्शन के मोड पे है। ठीक है, सिल्वर ने लगभग आप देखेंगे तो 58,000 के आसपास से एक रैली ली थी कंटिन्यू, और लगभग ये जो रैली थी 64,500 का। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6,500 पॉइंट्स की जो है एक सीधे रैली ली है सिल्वर ने बिना किसी रुकावट के। तो कहीं ना कहीं एक करेक्शन आना जरूरी है, क्योंकि अगर करेक्शन नहीं आएगा तो सिल्वर फिर उसी लेवल पे कंसोलिडेट करता रहेगा, मार्केट में वो बढ़ेगा नहीं, अपसाइड नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो करेक्शन है कहां तक हो सकता है, ये जो करेक्शन के चांसेस है 61,000 तक के करेक्शन के चांसेस है। मतलब ये वाले लेवल जहां से सिल्वर ने एक रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पे सेम लेवल से सिल्वर ने एक सपोर्ट का लेवल बनाया था। ठीक है, सो ये लेवल अगेन हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। कौन सा लेवल, 61,000 का। तो अगर हम बात करें सिल्वर में 61,000 के लेवल तक का करेक्शन आ सकता है। ठीक है, सो जो भी बायर हैं जिन्होंने अभी बाइंग की पोजीशन बनाई है, सिल्वर अगर 61,000 के ऊपर है सो यहाँ पे बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पोजीशन में बने रह सकते हैं। यस, लेकिन अगर 61,000 के नीचे अगर कोई कैंडल निकल के क्लोजिंग दे देती है डेली कैंडल, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर 61,000 के नीचे निकलती है तो जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, डायनेमिक ट्रेंड लाइन अगर आप देख रहे हैं जिसको सिल्वर बहुत अच्छी तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से अगर आप देखेंगे तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाती है, तो आपको अपनी पोजीशन जिन्होंने बाय की पोजीशन बना रखी है सिल्वर में उनको स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर यहाँ से एक सिल्वर में गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे क्या व्यू निकल के आता है, हमारा व्यू सिंपल है कि 64,500 के ऊपर हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, 61,000 के आसपास अगर सिल्वर में रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे इस तरीके से, ठीक है, तो हम 61,000 के आसपास अपना जो है एक अपना बाइंग का लेवल बना सकते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होगी, अगर सिल्वर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, ये जो डायनेमिक ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता तो इस लेवल के नीचे जैसे ही निकलेगा हम यहाँ पे अपना एक सेल प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल ये वीकली व्यू था। बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन हमारा क्या व्यू होगा। ठीक है, तो चलते हैं सिल्वर को एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। सो गाइस, हमने यहाँ पे चार्ट को कर लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। बात कर लेते हैं मंडे यानी 21 नवंबर के दिन हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए सिल्वर में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सिल्वर ने क्या किया था, सिल्वर ने जो है ऊपर लो और ओपन सेम पॉइंट था, और जैसे इस पॉइंट के नीचे जो है हमने प्लान किया था कि हमें इस पॉइंट के ऊपर जो है अपने बाय की पोजीशन बना के रखनी है, और इस पॉइंट के नीचे लास्ट डे हमने जो प्लान किया था उस पॉइंट के नीचे अगर सिल्वर निकलती है तो हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सिल्वर ने जो है एक 62,378 का एक लो बनाया है। सो ये जो लेवल होने वाला है हमारे लिए, कौन सा लेवल, 62,350 का लेवल। ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर सिल्वर निकलती है मंडे के दिन तो हम इस लेवल के नीचे अपना एक सेल प्लान कर सकते हैं इंट्राडे।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, मंडे की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पोजिशनल नहीं, पोजिशनल ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं वीकली व्यू में, ठीक है। तो ये 62,350 के नीचे अगर सिल्वर निकलती है, सो हम यहाँ पे अपना एक सेल प्लान करके चलेंगे। यहाँ पे जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 61,950 का, और जो दूसरा टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 61,550 का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी मंडे के लिए सेल साइड में प्लानिंग होगी। बाय कब करना है, जब ये स्विंग हाई ब्रेक हो जाता है। तो ये स्विंग हाई का कौन सा लेवल है, 62,800, ठीक है। 62,800 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक कर देता है अपसाइड में, तो इस लेवल के ऊपर हम अपना एक बाय प्लान करके चलेंगे। और यहाँ पे जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 63,250 का, और दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे होगा वो होगा 63,500 का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी मंडे के दिन प्लानिंग होगी। अगर मार्केट में ये फ्लैट ओपन होती है, अगर कोई गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग होती है, बहुत ज्यादा गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग होगी, तो हमारे ये जो लेवल्स है ये इनवैलिड हो जाएंगे। थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। पहले भी कई बार बताया कि अगर मार्केट में ये जो हम एनालिसिस करते हैं ये होती है हमारी आफ्टर मार्केट एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट में कुछ भी लेवल्स बहुत ज़्यादा अनबैलेंस होते हैं, अनबैलेंस मतलब बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाते हैं, तो ये जितने भी लेवल्स हैं या जितने भी हमारी जो एनालिसिस होती है वो हमारी एनालिसिस पूरी वेस्ट हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये जो भी हम एनालिसिस करते हैं ये करते हैं उस स्थिति में जब मार्केट में फ्लैट ओपन होगी या थोड़ा 19-20 चलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी तो ये सारे लेवल इनवैलिड हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।